हेलो स्टूडेंट आईएएस अकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो मॉडर्न इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर ये परीक्षाओं में आते रहते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस या वनडे एग्ज़ाम, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके इसे ध्यान से पढ़ेंगे। आज हम डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे, कृपया करके ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। और हमारे इस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स 1857 ईस्वी का विद्रोह। टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स 1857 ईस्वी का विद्रोह और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर परीक्षाओं के लिए। तो बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि ऐसे क्या कारण रहे कि विद्रोह और किन स्वरूपों तक, इस इतने भयंकर स्वरूप तक पहुंचने में कितना समय लगा, यानी कि लगभग अब बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले तो बात कि 1857 ईस्वी की अगर हम बात कर लें तो भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। और इसका ये जो गौरवपूर्ण घटना है ये अचानक ही नहीं घटी स्टूडेंट, इसे घटने में बहुत लंबा समय लगा। लगभग ब्रिटिश शासन के 100 वर्ष पूरे होने से पूर्व ही ब्रिटिश नीतियों के तहत इस आंदोलन का एक बीज रोपा जा चुका था, जिसका अंकुरण सर्वप्रथम अगर हम बात कर लें, जिसके अंकुरण की अगर हम सर्वप्रथम अगर हम बात कर लें स्टूडेंट्स, सो 1764 में इसका जो अंकुरण हुआ बक्सर के युद्ध के साथ ही इसका अंकुरण हो चुका था। और भी जब इसे ज़्यादा हवा मिली तो 1806 में जो वेल्लोर मठ में, यानी जो वेल्लोर मठ में जो आंदोलन हुआ सैनिकों द्वारा, जो वेल्लोर मठ में सैनिकों का जो एक विद्रोह हुआ, उस विद्रोह से भी हुई। और 1857 तक तो अगर हम बात करें 1806, 1764 और 1857 तक आते आते तो ये बहुत व्यापक रूप ले चुका था। हालांकि अगर हम बात करें विद्रोह की तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे विद्रोह होते रहे समय समय पर, और इसने अंत में आकर एक बहुत ही बड़ा रूप ले लिया। और उन्हीं से इस विद्रोह के लिए 1857 में देशव्यापी विद्रोह फूटा, जिसने अंग्रेजी हुक्मरानों को झकझोर कर रख दिया। और अब बात कर लें कि जब ये 1857 का विद्रोह हुआ स्टूडेंट्स, तो उस समय अगर हम बात करें पीएम की तो पामस्टन थे, यानी जो इंग्लैंड के जो थे पीएम वो पामस्टन थे। और भारत के गवर्नर जनरल की बात करें, यानी गवर्नर जनरल की बात करें तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। तो याद रखना, अक्सर पूछ लिया जाता है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे। और अगर आगे की और बात करें तो ये इतना आंदोलन भारत आने से पूर्व ही इतना असंतोष की आशंका इसमें व्यक्त हो चुकी थी कि विद्रोह का आरंभ हालांकि एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ, लेकिन जब अगर हम इसकी बात कर लें, हालांकि ये विद्रोह जो हुआ एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरुआत में हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते गए तो इसने सभी लोगों को शीघ्र ही अपने साथ जोड़ लिया। अगर हम बात करें इसमें तो इसमें भारत की जनता ने भी अहम भूमिका निभाई। कृषकों की बात करें तो कृषकों ने भी, मजदूरों ने भी, जनजातीय शिल्पकार और रजवाड़ों ने भी अपने आप को इसमें समाहित कर लिया। अब अगर और हम बात करें स्टूडेंट इसकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि इसके स्वरूप की बात अगर हम लोग कर लें आपसे, तो स्वरूप यानी द नेचर ऑफ रिवोल्ट क्या था, तो 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था। तो इसको लेकर स्टूडेंट, स्वरूप को लेकर जो इतिहासकार हैं उनके स्टूडेंट इसमें भिन्न भिन्न मत हैं। और उन भिन्न भिन्न मतों के साथ ही हम आपको कुछ मत बताएंगे कि किसने इसको क्या कहा, क्योंकि उन्हीं
भिन्न मतों के साथ ही आपको कुछ समझ आएगा। तो अगर हम बात कर लें स्टूडेंट इसमें के मालेसन की, तो के मालेसन इसे ये कहते हैं ये सिपाही विद्रोह है। वे ये मानते हैं कि ये एक सिपाही विद्रोह है। और कुछ महत्वपूर्ण लोगों की बात कर लेते हैं इसमें। अगर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद की बात कर लें, तो वो इसको स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। आगे बढ़ें और अगर हम इसकी बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अक्सर आता भी है कि बेंजामिन डिजरेली की अगर हम बात कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। इसमें अशोक मेहता जी ने भी इन्हीं का समर्थन किया इसमें। तो इन्होंने इसको एक राष्ट्रीय विद्रोह माना, इन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह माना। और भिन्न और आते रहे। पी रॉबर्ट्स की अगर हम बात कर लें, एक और महत्वपूर्ण है कि पी रॉबर्ट्स की अगर हम इसमें बात कर लें, तो उन्होंने 1757 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह कहा, जिसका उन्होंने तात्कालिक कारण ये बताया था कि ये चर्बी युक्त जो कारतूस इस्तेमाल किए गए, ये इसका महत्वपूर्ण कारण थे। तो खैर इसमें भिन्न और अगर हम सरकारी इतिहासकार की बात कर लें, डॉक्टर एस.एन. सेन की, तो इन्होंने भी इस विद्रोह को राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम ही माना है। हालांकि कार्ल मार्क्स भी एक इसमें अपनी बात कही। कार्ल मार्क्स की अगर हम बात कर लें इसमें, तो उन्होंने भी इसके स्वरूप को राष्ट्रीय क्रांति कहा। तो स्टूडेंट्स, बात हम करें तो भिन्न मतों को लेकर ये इस प्रकार से 1857 के विद्रोह का जो है बीज रोपित हुआ। इसी के साथ अब हम अगर बात कर लें कि विद्रोह का आरंभ और विद्रोह के विस्तार की बात कर लें, तो चूँकि मैंने अभी बताया आपसे कि पी रॉबर्ट्स चर्बी युक्त कारतूस इसको मानते हैं, तो चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को लेकर ही सैनिकों में अशांति उत्पन्न हो गई थी। और 23 जनवरी और चर्बी युक्त जो ये थे कारतूस, तो इसी की बात अगर हम कर लें यहाँ पर, तो ये 23 जनवरी की बात करना इसमें ज़रूरी है। 1857 ईस्वी में जो है 23 जनवरी में दमदम के सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया था, जो 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर, फिर बाद में कलकत्ता से 100 मील दूर स्थित था, कि 19वीं NI ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया था। और 29 मार्च बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसे ही माना जाता है मुख्य कारण। 29 मार्च 1857 ईस्वी की अगर बात कर लें, और इसी की बात होगी बैरकपुर छावनी की। बैरकपुर छावनी मुर्शिदाबाद के समीप पड़ती है ये, और इसकी 34वीं NI रेजिमेंट, याद रखना स्टूडेंट, ये परीक्षा में 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी मुर्शिदाबाद के पास पड़ता है। 34वीं NI रेजिमेंट के एक सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, और अपने साथियों के साथ इस विद्रोह का आह्वान किया था। और एक अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट ह्यूरसन थे इसमें, तथा लेफ्टिनेंट बाग। याद रखना स्टूडेंट्स, ये भी पूछा जाता है कि मंगल पांडे ने किनको गोली मार दी थी, तो याद रखना सार्जेंट
ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी और बाद में 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 18 ह्यूरसन को गोली मार, याद रखना इसमें सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी इन्होंने। और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। और मंगल पांडे तत्कालीन गाजीपुर और अब बलिया कहते हैं उत्तर प्रदेश के निवासी थे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स याद रखना कि चर्बी युक्त वाले कारतूसों के विद्रोह की खबर शीघ्र ही मेरठ पहुंच गई और 24 अप्रैल 1857 को 24 अप्रैल याद रखना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटें हैं परीक्षाओं के लिहाज से। अब अगर ये जब खबर मेरठ पहुंची तो 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में देसी घुड़सवार सेना ने 85 यानी 85 सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। तो याद रखना 24 अप्रैल 1857 मेरठ याद रखना स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो थे देसी घुड़सवार थे, उन देसी घुड़सवारों ने सेना के थे 85 सिपाही थे, ये भी याद रखना स्टूडेंट। 85 जो सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था, अतः उन्हें लंबी सजा दी गई और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया था। याद रखना है स्टूडेंट्स आपको कि 10 मई याद रखना है स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूँ कि 10 मई 1857 को ही मेरठ में भी छावनी में तैनात सैनिकों ने खुला विद्रोह किया। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको समझना है कि ऐसे 1857 की क्रांति का बीज उगा और इस प्रकार फिर पूरे देश में जगह जगह आंदोलन हुए। तो अब देख लेते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट डिटेल के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए 1857 की क्रांति का ही एक चित्र हमने आपके सामने लगाया है। तो इसमें अब देखते हैं हम स्टूडेंट्स अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 पुस्तक के लेखकों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है स्टूडेंट बुक है और परीक्षा में आर सी मजूमदार, एस एन सेन, एरिक स्टॉक्स इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है इसका स्टूडेंट्स आर सी मजूमदार। और इससे ही संबंधित स्टूडेंट्स एक टेबल मैंने बनाई है बुक्स की ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो सके। एक महत्वपूर्ण पुस्तकों को देख लेते हैं 1857 से जुड़ी। 1857 बुक का नेम है और इसके लेखक हैं एस एन सेन। दूसरी बुक है रिबेलियन 1857 यानी रिबेलियन 1857 पीसी जोशी की किताब है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है स्टूडेंट्स ये वाली, याद रखना परीक्षा में आई है कई बार और आती रहती है। वी.डी. सावरकर इसके लेखक हैं। उसके बाद एक द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता जी की किताब है अशबाब ए बगावत हिंद। सैयद अहमद खां की बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स की है। और ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया, J.W.K. की है। तो बहुत महत्वपूर्ण बुक है स्टूडेंट को अच्छे से याद कर लीजिए, कहीं लिख भी लीजिएगा। आज की क्लास ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमने डिटेल को भी आपको बताया, तो याद रखना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं बेंजामिन डिजरेली, अशोक मेहता ने 1857 की क्रांति को कैसा विद्रोह माना है? सिपाही विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र या सभी? तो इसका सही जवाब स्टूडेंट्स अभी मैंने डिटेल में बताया है राष्ट्रीय विद्रोह। निम्न में से 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय क्रांति कहा किसने? आर सी मजूमदार, कार्ल मार्क्स, डब्ल्यू टेलर या सभी? तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स कार्ल मार्क्स। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। 1857 ईस्वी की क्रांति को किसने श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष कहा? सर J.K.E., T.R. होम्स, P.R. रॉबर्ट्स, सभी? तो सर J.K.E. इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स, याद रखना सर J.K.E. इसका सही जवाब है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विस्कांट पामर्स्टन, पी रॉक्स,
के मालेसन, लॉर्ड विलियम, विस्काउंट पामस्टन इसका सही जवाब है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स में कोई नहीं, तो लॉर्ड कैनिंग इसका सही जवाब है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? वीडी सावरकर, डॉक्टर एस.एन. सेन, अशोक मेहता, बेंजामिन, तो डॉक्टर एस.एस. सेन ने कहा था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ कहाँ से और किसने किया? बैरकपुर छावनी 29 मार्च मंगल पांडे, आगरा कैंट 10 अप्रैल काले खां, दिल्ली 20 अप्रैल बहादुर शाह, इनमें से कोई नहीं, तो बैरकपुर छावनी 29 मार्च मंगल पांडे। जब इन्होंने चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मैंने अभी पीछे डिटेल्स में बताया आपको इसके विषय में। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 कि मंगल पांडे कहाँ का निवासी थे? मेरठ, गाजीपुर, कोलकाता, लखनऊ, तो ये गाजीपुर के निवासी थे। 10 मेरठ, प्रश्न नंबर 10, मेरठ छावनी में 1857 का विद्रोह कब हुआ? 10 मई, 12 मई, 10 अप्रैल या 15 अप्रैल? सही जवाब है 10 मई इसका स्टूडेंट। और आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न छोड़ रहे हैं। हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से थे? क्रिकेटर, फुटबॉलर, टेनिस प्लेयर, संगीतकार? तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और देख लेते हैं अब अपना पिछला अभ्यास प्रश्न। और प्रश्न है, हाल ही में के आर सच्चिदानंद का निधन हुआ, किस क्षेत्र से थे? मलयालम फिल्म निर्देशक, कन्नड़ फिल्म निर्देशक, संगीतकार, क्रिकेट खिलाड़ी? इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स मलयालम फिल्म निर्देशक। जिन बच्चों ने भी इसका जवाब दिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और लगातार ऐसे ही सवालों के जवाब देते रहें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करते रहें ताकि और भी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए वीडियो काम आ सकें।